हाथ धोने की स्वस्थ आदत सिखाएं। बच्चों को बीमारियों से बचाएं। सावलॉन स्वस्थ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। मेन फसल मेरी आलू है। इसके बाद आलू जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा फिर हम टमाटर लगाएंगे। टमाटर करीब 60 एकड़ रहेगा हमारा। 1 एकड़ में टमाटर 900 क्रेट होएगा। मार्केट में जितने लोग और लगाते हैं उनसे हमारा 100 रुपये क्रेट एक्स्ट्रा जाता है। लेजर लेबलर से हम एक लेवल कराते हैं खेत। बरसात में डीप जुताई कराते हैं। वैसे तो इन दिनों आलू की हार्वेस्टिंग हर जगह हो रही है। सवाल ये होता है कि आलू की हार्वेस्टिंग के बाद कौन सी फसल बोई जाए, खेत में क्या लगाया जाए। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए इस वक्त हम लोग कानपुर के बैरी गांव में हैं। हमारे साथ इस वक्त मनोज कटियार जी मौजूद हैं। मनोज जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आलू की खेती के बाद अब अगली कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं? अगली अभी हमने करीब 30 एकड़ आलू खोदा है। उसमें तो हमने मक्का बोई है, वो दूर खेत थे। बाकी यहाँ पे हम सब टमाटर लगवाएंगे। इसमें परसों टमाटर शिफ्ट हो जाएगा। कुल कितने एरिया में आप खेती करते हैं? हम 100 एकड़ में खेती करते हैं। और शुरुआत कब से हुई थी? 2012 से करीब 12-13 एकड़ से शुरू किया, फिर 15 किया, फिर 18 किया, फिर 22 किया। ऐसे हम बढ़ाते चले गए। आलू के अलावा आप क्या करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि टमाटर है, टमाटर के अलावा? मेन फसल मेरी आलू है। इसके बाद आलू जब खुद मतलब हार्वेस्टिंग हो जाएगा फिर हम टमाटर लगाएंगे। इसी के टाइम कुछ खेतों में मक्का बोते हैं, कुछ में उड़द मूंग रहेगा, कुछ में खरबूजा रहेगा। मेन मतलब टमाटर रहेगा। टमाटर करीब 60 एकड़ रहेगा हमारा। अच्छा, 60 एकड़ टमाटर रहेगा। अच्छा, टमाटर का पौध कहीं से लेते हैं या फिर खुद तैयार करते हैं? टमाटर हम खुद तैयार, वो पौध हम खुद तैयार करते हैं। टमाटर की रोपाई में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? टमाटर की रोपाई में पहले जैसे जड़ शोधन होना चाहिए, और खेत में उसमें कीटनाशक और सब स्प्रे और वो सब, मतलब क्योंकि कीड़ा ना लगे, क्योंकि नीचे से उसमें कीड़ा लग जाता है जड़ से। आपका मॉडल क्यों खास है और किसानों को क्या सीखना चाहिए? इसलिए है कि बरसात में कोई भी फसल करो ज्यादा पैसा आता नहीं है, तो उसमें हम लोग ज्यादातर ढेंचा या सनई बोते हैं, और उसके साथ में जमीन की जो मतलब खेती है इसकी टेस्टिंग कराते हैं कि इसमें क्या क्या चीज कम है। अब जैसे आलू बोने के टाइम पे हम इसमें कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरान सब डालते हैं। बाकी किसान लोग नहीं डालते हैं, पोटास नहीं डालते हैं। तो ये कैसे पता चलता है आपको कि इन सब तत्वों की कमी है? ये जब लैब टेस्टिंग में मिट्टी जाती है उससे पता चलता है। खेत को अच्छा बनाने के लिए जुताई वुताई वाला जो काम चलता है, जुताई की जब खेत आलू बुआई होती है इसके पहले ही, मतलब ये सितंबर में पूरे मतलब लेजर लेबलर से हम एक लेवल कराते हैं खेत, जिससे कि पानी हर जगह बराबर समतल रहे। इसके पहले बरसात में डीप जुताई कराते हैं। डीप जुताई? हाँ, क्योंकि डीप जुताई का फायदा क्या होता है? डीप जुताई के रहता है इसमें जो डीएपी पड़ती है उसके नीचे एक लेयर बन जाती है, वो लेयर को तोड़ते हैं, वो पानी उससे नीचे जाता, नहीं तो पानी नहीं नीचे जाता। ये जो आलू है और टमाटर है, इसकी कुल पैदावार लगभग कितनी होती है? 60 एकड़ में टमाटर, आलू 100 एकड़ में? 100 एकड़ में आलू 1 एकड़ में मान के चले 350 बैग होता हमारा। कई किसान यहाँ पे मिले थे, उन्होंने बताया कि भाई साहब 280-300 कट्टे से ऊपर नहीं हो पाता है 1 एकड़ में। आपने बताया कि 350, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि मैं अच्छा बीज बोता हूँ हर साल नया, कहीं सांगा फार्म से, कहीं से, और वो CPRI मेरठ से भी लाता हूँ आलू। अच्छा, वैरायटी कौन कौन सी उगाते हैं आप आलू? इस समय हम उगाए हैं 3797 है, 302 की है और सिंदूरी है। तो अब टमाटर के बारे में बताइए कि 60 एकड़ में जो टमाटर है भाई साहब, वो कितना पैदावार देती है? 1 एकड़ में टमाटर मान के चलें करीब 800-900 क्रेट होएगा 1 एकड़ में। हाँ। और आप 60 एकड़ में उगाते हैं? और जो किसान लोग हैं वो 520 रुपए की पुड़िया बोते हैं, जो 8 ग्राम की पुड़िया आती है टमाटर की, जिसमें 3000 बीज होते हैं। हम यही टमाटर के बीज 1450 रुपए की पुड़िया आती है 3000 बीज की। उसका ये फायदा रहेगा, जो ये मई और जून में टमाटर निकलेगा तो ये बहुत हार्डनेस मजबूत रहेगा। तो मतलब कितने दिन में टमाटर आ जाता है? 65 दिन में आ जाएगा। टमाटर की रोपाई की विधि कौन सी उचित रहती है? कैसे बोना चाहिए? टमाटर के लिए हम अभी मशीन लाए हैं, वेट बनाते हैं। हाँ। और फिर उसके साथ में एक बरात साथ में रहेगा। अच्छा। हाँ, फिर उसके साइडों में लगाएंगे जिससे कि वो मतलब पेड़ उसमें बराह के अंदर न जाए, पानी में न जाए। अच्छा। फिर उसमें हम सब कुछ डालते हैं बराह में, जैसे कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, DAP है, पोटास है, ये सब डालते हैं। अच्छा। हाँ, फिर उसकी गुड़ाई करा के चढ़वा देते हैं।
फिर पेड़ बराबर बढ़िया चलता है। मार्केट में क्या भाव मिल जाता है साहब? मार्केट में जितने लोग और लगाते हैं उनसे हमारा 100 रुपये केट एक्स्ट्रा जाता है। अच्छा, क्योंकि हमारे में शाइनिंग रहेगी, चमक रहेगी। आलू के बारे में बताया, टमाटर के बारे में बताया, और अब मक्के के बारे में बात कर लेते हैं। मक्के की बुआई कब करते हैं आप? मक्के की बुआई 1 हफ्ता पहले हम कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं। हाँ, लगभग कितने एरिया में आप बुआई किए? वो करीब है 18 एकड़ में अभी बोया है। साल भर में सर टर्नओवर लगभग कितना हो जाता होगा आप लोग का? अरे टर्नओवर तो ऐसे तो करोड़ों में है, लेकिन अब ये 2 साल से रेट नहीं मिला। इसी साल भी अभी तो रेट है नहीं। अब टमाटर पिछली बार हमने बेचा था 600 रुपए का क्रेट, 600 रुपए क्रेट बेचा था, तो ये लगा था एक ही दिन में 8 लाख का टमाटर बिका था। और इस बार बाद में डाउन हो गया, 200 रुपया बिकने लगा, 80 रुपया बिकने लगा, 90 रुपया। तो ये तो भाव का वो मतलब नहीं कुछ है, सारा कब क्या हो भाव का जाए। कोई व्यक्ति जो आपका वीडियो देख रहा है वो अगर ये समझना चाहता है कि सर आलू की हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या लगाएं, टमाटर की पौध कैसे तैयार करें, टमाटर की पौध तैयार करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो अपना मोबाइल नंबर जरा दर्शकों को बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9935135303। तो आपने देखा कि किस तरीके से आलू की खेती के बाद, आलू की हार्वेस्टिंग के बाद यदि आपको कोई फसल लगानी है तो उसमें कौन कौन सी तकनीक का ख्याल रखना होगा। समय पे आपको बुआई करनी होगी, समय पे रोपाई करनी होगी, और उसके बाद आपको जो फल मिलेगा, आपको जो उसके बाद उसकी फसल मिलेगी या फिर टमाटर जो उग के आएगा, वो आपके लिए फायदे की खेती साबित हो सकता है। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।